जागते रहो। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि परमात्मा, तुम पुण्य करने को तो बोलते नहीं, दान करने को नहीं बोलते, जप तप को नहीं बोलते, कैसा धर्म सिखाते हो तुम? क्या शिक्षा है धर्म की? जब पुण्य ही नहीं करेंगे तो फिर धर्म कैसा? पुण्य तुम आज तक करते ही आए हो, ये शिक्षाएं तुम्हें मिलती ही गई हैं आज तक। दान करो, जप तप करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो। और दान किसको करो? तुम सभी, तुम्हारे सभी भिखमंगे धर्म गुरु बोलते हैं कि मुझे दान करो। भिखमंगे धर्म गुरु, वरना धर्म के नाम पर दान आवश्यकता ही नहीं है। जितनों ने भी तुम्हें धर्म सिखाया, ध्यान से देखना, उन्होंने तुमसे दान ही नहीं मांगा। कबीर को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, नानक को देखो, जीसस को देखो, मोहम्मद को देखो, उन्होंने कोई दान नहीं मांगा। सब अपना अपना काम धंधा करते थे और तुम्हें ज्ञान देते थे। भिखारी आदमी कैसे ज्ञानी होगा और कैसे तुम्हें ज्ञान देगा? और पुण्य करने की बात, तो अगर मनुष्य भीतर से ठीक है, अंदर से, तो वो जो करेगा उसका बाहर पूर्णतः सही होगा। जो सही होगा वो पुण्य अपने आप होगा। और अगर मनुष्य भीतर से ही गलत है तो वो जो करेगा बाहर उसकी प्रति छवि जो बनेगी वो गलती होगी। वो कितना भी ऊपरी दिखावा कर ले सही होने का, लेकिन भीतर तो गलत है ना। और भीतर सही होगा मनुष्य को स्वयं के बोध द्वारा, अपने पे ध्यान केंद्रित करके कि मैं क्या गलत हूं और क्या ठीक हूं। लेकिन अभी तो तुम सबका ध्यान दूसरे पे है। हिंदू का ध्यान मुसलमान पे है कि मुसलमान अधर्मी है। मुसलमान का ध्यान हिंदू पे है कि हिंदू काफिर है, दीन को नहीं मानता है। ऐसे ही सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबका ध्यान दूसरे पे है या दूसरे किसी जीवन पे है, दूसरे किसी ग्रह पे है कि यहां से मरेंगे और अन्य लोग जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। ध्यान स्वयं पर होगा तब मनुष्य स्वयं की गलतियों को पहचान सकता है, स्वयं के चरित्र को, स्वयं के आचरण को ठीक कर सकता है। तो वही सुख आता है कि अगर हम भीतर से ठीक होते हैं तो हम जो करेंगे वो कार्य सही होगा। और जब सही होगा तो और कौन सा पुण्य तुम्हें करना है? अगर कार्य सही हो गए तो पुण्य की आवश्यकता ही नहीं है। और बाकी तुम जितने मर्जी पुण्य करो, धूप जलाओ, दीप जलाओ, परिक्रमाएं करो, गंगा स्नान करो, कोई भी पुण्य करो, काबा जाओ, काशी जाओ, अगर इस पुण्य से तुम पुण्यात्मा बन सकते तो अब तक पुण्यात्मा बन गए होते। समाज में आज ये जो कड़वाहट है ये नहीं होती। घरों में आज जो कड़वाहट है वो नहीं होती। वो सबूत है इस बात का। समाज में जो लड़ाइयां होती हैं धर्म के नाम पर, ये इस बात का प्रूफ है कि समाज धार्मिक नहीं हो पाया है। और धार्मिकता ऐसे होती भी नहीं है। धार्मिकता वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। धार्मिकता मनुष्य बदलने का नाम है। पूरा का पूरा मनुष्य चेंज हो जाता है अगर धार्मिक होता है तो। वस्त्र जैसे मेरे वैसे तुम्हारे, हम सबके एक जैसे। और जिन्होंने भी वस्त्र बदलने को धार्मिकता मान लिया है वो केवल वस्त्र बदलकर बैठ गए हैं और तुम्हारे सभी के धर्म गुरु बनकर बैठ गए। उनका काम केवल इतना था कि धर्म गुरु बनना, तुमसे चरण पुजवाना, तुमसे भीख लेना और अपने जीवन यापन करना। वरना धर्म गुरु की समाज में आवश्यकता ही नहीं है।
अगर मनुष्य पवित्र है तो क्या आवश्यकता है उसे काबा काशी की? और अगर काबा काशी से पवित्र हो गया तो फिर समाज में उपद्रव क्यों? समाज में अशांतियां क्यों? मनुष्य अशांत क्यों? भीतर से बदलना है। धर्म का मतलब होता है व्यक्ति परिवर्तित, ना कि वस्त्र परिवर्तित। जब से लोगों ने वस्त्र बदलने को धार्मिक होना मान लिया है, तब से मनुष्य उपद्रवी हो गया है। तब से मनुष्य के भीतर से धर्म का लोप हो गया है। हां, वो हिंदू नामक धार्मिक हो गया है और मुसलमान नामक धार्मिक, सिख नामक, ईसाई, बौद्ध, जैन, कुछ भी, लेकिन ये धर्म ही नहीं है। धर्म का मतलब होता है शांति, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है आचरण। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।